मूवी की शुरुआत में हम लेक बॉटम नाम की एक झील को देखते हैं। नहा रही थी और काफी मस्ती कर रही थी। झील के किनारे पर ही एक अनजान लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है जो अपने चाकू की धार को तेज कर रहा था, जिसके बाद वो दोनों लड़कियों को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। स्टोरी कुछ सालों आगे जाती है जहाँ हम दो दोस्तों को देखते हैं जिसमें एक का नाम इलियस था। इलियस अपने दोस्त को बताता है कि मुझे क्राइम सीन मतलब जहाँ हादसे वगैरह हुए होते हैं उसे वहाँ जाने का बहुत शौक है। साथ ही उसे डरावनी और मिस्टीरियस चीजों के बारे में जानने का भी बहुत शौक है। शुरुआत में जिन लड़कियों की मौत हो गई थी वो उन लड़कियों की तस्वीर दिखाकर उसे बताता है कि कुछ सालों पहले लेक बॉटम नाम की झील के पास इन दोनों लड़कियों का किसी ने मर्डर कर दिया था और वो उससे अपने साथ चलने के लिए बोलता है कि हम वहाँ जाकर कुछ छानबीन करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी भी वो कातिल उस झील के पास ही रहता होगा और हम पता लगाएंगे कि उसने उन लड़कियों को क्यों मारा। क्योंकि इलियस उसका दोस्त है तो इसलिए वो भी उसके संग चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ आइडा नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के संग बैठकर खाना खा रही थी। ये सारे ही लोग बहुत दुखी नजर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक आइडा के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले किसी ने आइडा की बेहोशी वाली तस्वीरें इंटरनेट पर डालकर वायरल कर दी थी, जिस वजह से उसके डैड परेशान रहने लगे थे क्योंकि उनकी फैमिली की काफी बदनामी हो रही थी। फिर कहानी वापस में प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ आइडा से मिलने उसकी दोस्त आती है और उसे समझाती है कि तुम पुरानी बातें भूलकर अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारो और जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। वो उसे बताती है कि मैं अपने दो दोस्तों के संग लेक बॉटम पे जा रही हूँ और वो उसे भी साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें भी बहुत मजा आएगा और तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर आइडा उसके संग चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद आइडा के घर के बाहर हम इलियस और उसके फ्रेंड को गाड़ी में देखते हैं जो उन दोनों को लेने आए थे। अब ये चारों लेक बॉटम के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं लेकिन ये लोग आगे नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता एक जंजीर से बंद किया हुआ था। असल में उन लड़कियों के कत्ल के बाद से ही पुलिस ने लोगों का उस झील पर आना बंद कर दिया था, पर इलियस जंजीर तोड़ने का बोलता है और वो तोड़ देता है। इसे तोड़कर वो लोग आगे निकल आते हैं। जिसके बाद अब ये लोग झील के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ ये लोग अपना टेंट लगा लेते हैं। अब रात हो गई थी और आइडा और इलियस का फ्रेंड रात में बैठकर वहाँ बातें कर रहे थे जहाँ वो आइडा को उन दोनों लड़कियों के मर्डर के बारे में बता रहा होता है। आइडा उसे बताती है कि हाँ मैंने भी सुना था इस केस के बारे में। तभी उनके बाकी दोनों दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। अब इलियस का फ्रेंड उन्हें बताता है कि मैंने उस खूनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की है, जिससे मेरा मानना है कि इस जगह को ही अपना घर समझकर इस जगह से बहुत प्यार करता है। जैसे हम लोगों को अपने घरों में कोई अनजान शख्स अच्छा नहीं लगता, वैसे ही उस खूनी को भी यहाँ आने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, इसीलिए वो यहाँ आने वाले लोगों पर पहले वो नजर रखता है और फिर मौका मिलते ही उन्हें मार देता है, वो भी काफी बेरहमी से, ताकि डर की वजह से कोई दोबारा यहाँ आने की गलती ना करे। और अगर वो यहाँ रहता हुआ तो वो छुपकर जरूर हम पर भी नजर रख रहा होगा। अब वो लोग टेंट में सोने के लिए जाने लगते हैं, पर तभी आइडा की नजर झील की दूसरी तरफ जाती है जहाँ कोई टॉर्च लेकर खड़ा हुआ था और वो इन लोगों को ही देख रहा था। अब आइडा को शक होने लगता है तो वो इलियस के उस दोस्त को बताती है, लेकिन इलियस का दोस्त उसे कहता है कि घबराओ नहीं, वहाँ कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा यहाँ किसी ने आने की हिम्मत भी की होगी। जिसके बाद अब वो तो सोने चला जाता है लेकिन आइडा सोने नहीं जाती, बल्कि वो तो नहाने के लिए झील में चली जाती है और उसे तभी महसूस होता है कि जैसे उस पर कोई नजर रखे हुए है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर इलियस होता है। उसकी हरकत आइडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो वो उसे बुरा भला बोलकर अपने टेंट में आ जाती है। अब जब ये चारों सो रहे थे तो आइडा को आधी रात को फिर से किसी के होने का एहसास होता है। इस बारे में वो अपने दोस्त और इलियस को बताती है और इलियस चेक करने के लिए बाहर जाता है, पर काफी देर गुजरने के बाद भी जब इलियस वापस नहीं आता तो इन तीनों को उसकी बहुत चिंता होने लगती है। वो उसे आवाजें भी लगाते हैं पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। अब बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आता। तभी एकदम से वहाँ पर इलियस आकर इन्हें डरा देता है। अब थोड़ी देर बाद आइडा की फ्रेंड वॉशरूम के लिए अकेले ही वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे इलियस भी चला जाता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। उनके जाने के बाद जब आइडा और इलियस का दोस्त बातें कर रहे थे तो तभी अचानक एक बड़ी सी लकड़ी उनके टेंट पर आकर गिर जाती है, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी वो आइडा को समझाता है कि ये घबराओ मत, ये सब इलियस की ही शरारत है और वो लकड़ी गिराकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर वो बाहर चेक करने जाता है लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो वापस आकर आइडा से कहता है कि पक्का ये हरकत इलियस ने ही की है और जब वो वापस टेंट में आएगा तो मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। तभी हम किसी अनजान आदमी को टेंट के बाहर देखते हैं जो चाकू से उस पर वार करके वहाँ से भाग जाता है। अब आइडा जब उसके मुँह से खून निकलता हुआ देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और टेंट से बाहर आकर अपने दोस्तों को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। अब वो दोनों जब आइडा की आवाज सुनते हैं तो तुरंत भागकर वहाँ पर वापस आ जाते हैं और वो इलियस के फ्रेंड की हालत देखकर काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो काफी जख्मी और खून में लथपथ था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये किसने किया होगा और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर जाने लगते हैं। इसी बीच आइडा की फ्रेंड गिर जाती है और उसके पैर में काफी चोट आ गई थी और वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए वो उन दोनों को आगे जाने का कहती है। जिसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं,
वो दोनों आगे जाकर मदद लाने की बात कहते हैं। रास्ते में इलियस आइडा से कहता है कि मैं तुमसे काफी वक्त से अकेले में बात करना चाह रहा था। वो उसे बताता है कि जो तुम्हारी बदनामी हो रही थी वायरल तस्वीरों वाली, मैंने उसके बारे में बहुत छानबीन की है, जिससे मुझे पता चला कि जब तुम बेहोश हो गई थी तुम्हारी तस्वीरें किसी ने ली ही नहीं, बस सिर्फ तुम्हें बदनाम करने के लिए वो ऐसी अफवाह उड़ा दी थी। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अभी तक तुमने वो तस्वीरें क्यों नहीं देखी? और तो और मैंने भी अभी तक वो तस्वीरें नहीं देखी जिस बारे में मैं इतनी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और यही नहीं, तुम्हारी तस्वीरें तो पुलिस को भी नहीं मिली क्योंकि ऐसी कोई तस्वीरें है ही नहीं। इलियस अभी ये सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी नकाब पहने हुए कोई इंसान आकर चाकू से उस पर वार कर देता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। अब जैसे ही वो इंसान अपना नकाब हटाता है तो हम देखते हैं कि इलियस को मारने वाला और कोई नहीं, आइडा की वो दोस्त ही थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आइडा को लगता था कि उसकी जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो इलियस ने ही की थी, जिसकी वजह से उसकी बहुत बदनामी हुई और उसकी वजह से उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही उसके डैड ने भी सुसाइड कर लिया। इसीलिए आइडा ने फैसला किया कि वो अपना बदला इलियस से जरूर लेगी। और जब उसकी दोस्त ने उसे आकर बताया कि मैं और इलियस उसके दोस्त के संग लेक बॉटम जा रहे हैं छुट्टियां मनाने, तब आइडा ने ही उसकी दोस्त के साथ मिलकर इलियस को मारने का प्लान बनाया था। इसका मतलब था वो इसी मकसद के लिए यहाँ पर आए थे ताकि वो इलियस से अपना बदला ले सके। लेकिन अब वो दोनों ये सोच रहे थे कि इलियस को तो हमने मारा, लेकिन उसके दोस्त को किसने मारा है। जिसके बाद आइडा की दोस्तों से कहती है कि अब हमें इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाना होगा और सुबह होने से पहले ही हमें यहाँ से निकलकर अपने घर जाना होगा ताकि इन दोनों के मर्डर का इल्जाम हम पर ना आए। तो इसीलिए ये दोनों अपने बैग से सूट निकालकर पहन लेते हैं ताकि ये लोग जब उन लाशों को ठिकाने लगाएं तो इनकी उंगलियों के निशान उनकी लाशों पर ना रह जाएं। जिसके बाद ये दोनों उन लाशों को बैग में डालकर झील में फेंक कर अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। आइडा की दोस्त उसे बताती है कि गाड़ी की चाबी तो इलियस के पास थी जो उसकी लाश के साथ झील में ही चली गई है, और अब क्योंकि इनके पास यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था तो वो लोग झील में वापस जाकर चाबी लाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद आइडा अपना सूट उतार कर झील में वापस जाती है और आखिरकार चाबी ले ही आती है। जिसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में आइडा इलियस की बताई हुई बातों के बारे में सोचने लगती है और इस बारे में अपनी दोस्त को भी बताती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि नहीं वो झूठ बोल रहा होगा, मैंने देखी थी तुम्हारी तस्वीरें। जिसकी बातें सुनकर आइडा को अभी भी शक होने लगता है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि अगर तुमने वो तस्वीरें देखी थी तो मुझे, इलियस और पुलिस को वो तस्वीरें क्यों नहीं मिली। आइडा के सवाल के बाद उसे उसकी दोस्त सच बता ही देती है। वो उससे कहती है कि हाँ, इलियस ने तुम्हें सही बताया, किसी ने भी तुम्हारी तस्वीरें नहीं खींची थी, मगर उस बारे में अफवाह हर जगह मैंने फैलाई थी। ये सुनकर आइडा एकदम हैरान रह जाती है, साथ ही वो रोने लगती है क्योंकि उसकी अपनी दोस्त ने ही उसे बदनाम किया था। इसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और मैं तो तुम्हारी दोस्त थी। जिस पर उसकी दोस्त इसकी वजह बताती है कि स्कूल में तुम इलियस के काफी करीब होती जा रही थी, साथ ही जब भी तुम मुझसे मिला करती थी बस इलियस की ही बातें किया करती थी, जिससे मुझे लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी दोस्ती इलियस से हो जाएगी और अगर तुम दोनों दोस्त बन गए तो मुझसे तुम दूर चली जाओगी, और इसी वजह से मैंने तुम्हें इलियस से दूर करने के लिए एक प्लान बनाया। और जब तुम पार्टी में आई तो मैंने तुम्हारी जूस में दवाई मिला दी जिससे तुम बेहोश हो गई, और तुम्हें रूम में लिटाने के बाद मैंने बाहर आकर तुम्हारी उन फोटोज वाली बात हर जगह फैला दी। पर आइडा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा करने से तुम्हारी लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आ जाएंगी। अब ये सारी बात जाने के बाद आइडा रोने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही 3 बेकसूर लोगों की जान चली गई, इलियस, उसका दोस्त और मेरे डैड की। लेकिन अब मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ और मैं घर पहुँचकर पुलिस को ये सारी बातें बता दूंगी, साथ ही इन दोनों के मर्डर के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन आइडा उसकी एक नहीं सुनती। इसीलिए उसकी दोस्त गुस्से में गाड़ी में रखा हुआ रेंच उठाकर उसके मुंह पर मार देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। अब पलटकर आइडा भी उसे मारने लगती है और चलती हुई गाड़ी में ही दोनों की हाथापाई होने लगती है। इसी बीच आइडा की दोस्त सड़क के बीचों बीच एक आदमी को खड़ा हुआ देखती है। अब एक्सीडेंट ना हो इसीलिए वो गाड़ी को साइड में मोड़ लेती है, पर गाड़ी इतनी जोर से आकर रुकती है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो ही जाता है, जिसके बाद आइडा बेहोश हो जाती है। उस आदमी के साथ साथ उसके साथ एक कार भी थी और वो आदमी अब धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने इलियस के दोस्त को मारा था, और अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसकी दोस्त काफी घबरा जाती है और आइडा को होश में लाने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो खूनी गाड़ी के पास आ ही गया था और टॉर्च मारकर जब वो गाड़ी में उन दोनों को देखता है तो एक चेन से वो अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी से बांध लेता है ताकि वो उसे टो कर सके, मतलब उसे खींचकर अपने साथ ले जाने के लिए। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर काफी स्पीड से वो उनकी गाड़ी को भी अपने साथ ले जाने लगता है। इसी दौरान आइडा को भी होश आ जाता है और वो दोनों ये देखकर काफी डर जाती हैं और इस मुसीबत से कैसे निकलना है वो इसके बारे में सोचने लगती हैं। तब उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे से कूद जाओ और बाद में मैं भी ऐसे ही करूंगी। अब जैसे ही आइडा पीछे जाकर कूदने ही वाली थी कि तभी एकदम से उनकी गाड़ी उछलकर पलट जाती है और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती
जाती हैं। अब उस कातिल की गाड़ी भी रुक गई थी, इसलिए वो दोबारा से उनकी तरफ आने लगता है। अब तक आयडा को भी होश आ गया था और वो अपनी दोस्त को होश में लाकर वहाँ से भागने को कहती है, पर उसकी दोस्त आयडा को यहाँ से अकेले छोड़कर जाने के लिए मना कर देती है, जिस पर आयडा उसे समझाती है कि मैं बहुत जख्मी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। उसकी ये बात सुनकर वो आखिरकार भाग ही जाती है और वो जंगल के अंदर चली जाती है, जिसे खूनी ने भी देख लिया था, तो इसीलिए वो अपने डॉग को उसके पीछे लगा देता है। यहाँ हमें इस खूनी का फेस दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसने उन दोनों लड़कियों का भी खून किया था। असल में इलियस के दोस्त ने जो अफवाहें इस जंगल और उस खूनी के बारे में सुनी थी, वो सब सच थी। ये कातिल शुरुआत से ही इन चारों पर नजर रखे हुए था ताकि वो इन्हें भी मार सके। अब नेक्स्ट सीन में हम उस कातिल को देखते हैं जो झील किनारे बैठा हुआ था और उसने अपने पास में ही आयडा और उसकी दोस्त को पकड़कर बांधा हुआ था। उसने उन दोनों की कार को झील में फेंककर उन्हें यहाँ बंदी बना लिया था और उन दोनों के हाथ पैर बांधकर चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था और अब वो अपने चाकू की धार को तेज कर रहा था, जिसके बाद वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सबसे पहले वो आयडा को पकड़कर उसे एक अंडरग्राउंड जगह पर फेंक देता है, जहाँ पर और बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, जिसके बाद वो उसकी दोस्त को बुरी तरह से टॉर्चर करके मार डालता है और आयडा के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि खूनी ने आयडा को नहीं मारा था, बल्कि उसे तो उसके घर के बाहर छोड़ दिया था। कातिल ने असल में ऐसा इसलिए किया था ताकि सारे कत्लों का इल्जाम आयडा के ऊपर आ जाए, क्योंकि उसकी तस्वीरों वाली बातों को लेकर उसके पास वजह बन गई थी ऐसा करने की। अब उसके तीनों दोस्तों की लाशों को ढूंढ लिया जाता है और उन तीनों के कत्ल के इल्जाम में आयडा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि आयडा सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि लेक बॉटम के एक कातिल ने किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उस बेकसूर को ही दोषी ठहराया जाता है, जबकि कातिल तो कोई और था और अभी आजाद घूम रहा था। अब इसके बाद हम कुछ दोस्तों को उसी झील के पास देखते हैं जो पार्टी करने के लिए वहाँ पर आए थे और हर बार की तरह खूनी छुपकर इन पर भी नजर रखे हुए था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।